Good afternoon, class. In previous lecture, we have solved the example of exercise number 5.3. Now we are solving questions of exercise 5.3. Find the sum of following arithmetic progression. हमें ए पे गिवन है, इसके हमें सम निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला था हमारे पास n/2 2a n प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है हमारे पास 1 गिवन है ए पी से। डी आप फाइंड कर लेंगे a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डी इज इक्वल्स टू 2। एन आपको गिवन है 12, तो एन आपने 12 रख दिया, ए आपने 1 रख दिया, डी आपने 2 रख दिया। आपको क्या हो जाएगा S12 फाइंड हो जाएगा 6 ब्रैकेट 2 प्लस में 11 इंटू 2 दैट इज इक्वल 22 एंड दैट इज इक्वल टू 144। सेकेंड गिवन है एक और ए पी हमारे पास, हम इसका ए फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल्स टू 8 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 माइनस 5। सिमिलरली S22 फाइंड करना है। एन की वैल्यू 22 गिवन है, ए गिवन था आपके पास, एन गिवन है, डी गिवन है। आपने इस फॉर्मूले में पुट किया और ये सोल्व करके आपने इसकी वैल्यू निकाल दी -979 कि ये अगर ए पी होती तो उसका सम 979 होता। 8 प्लस 3 प्लस माइनस 2 उसके बाद -7 आएगा प्लस -7। ऐसे हम अगर इस ए पी को लिखते, इसकी 22 टर्म्स लिखते और उनका सभी का सम करते तो क्या निकलता 979। तो उसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ए गिवन है 1/15, डी आप निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/60। डी फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया, एन 11 गिवन है। फॉर्मूले में फॉर्मूले में कितनी चीज़ चाहिए आपको? 3 चीज़ चाहिए, एन ए और डी। आपके पास एन भी है, ए भी है, डी भी है, आप एस एन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 3 पार्ट थे इनके अंदर यही किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी एन ए और डी की एंड देन सिंपली सोल्व। इसका आंसर आएगा 33/20। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का एक्सरसाइज का। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी गिवन है हमारे पास 9 17 25 डैश 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 सो डैट देयर सम इज 366 कि हमारे पास ए पी का सम दे दिया है कि 366 सम है, मतलब ऐसे हमारे पास गिवन है। ए बी गिवन है 9, डी आप फाइंड कर लेंगे 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास डी गिवन नहीं 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो डी गिवन हो गया फॉर्मूले में, ए गिवन हो गया और एस एन गिवन हो गया। क्या चीज़ नहीं गिवन? एन। तो क्या पूछा है? हाउ मैनी टर्म्स, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है एन पूछा है। आपके पास क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं? एस एन, एन, ए और डी 4 हैं। आपके पास 3 गिवन है, आप 4 फाइंड कर सकते हो। आपके पास एन नहीं गिवन, बाकी तीनों गिवन है। तीनों की वैल्यू पुट करी, आपने इसको सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व किया, फैक्टर किए, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया। पहला आंसर आया वो एन इक्वल्स टू 12 एंड सेकेंड फैक्टर इज -53/4। अब आपके पास आ गया आंसर 2n की वैल्यू। अब इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, उसको आप चेक भी कर सकते हैं रख के कि आपने पहले n को 12 रखा तो क्या देखा n इक्वल 12, ए एन फाइंड किया, फिर आपने एस एन फाइंड किया तो एस एन कितना आया 636 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट नहीं भी करें यहाँ पर n इक्वल 12 और इसके लिए, तो आप क्या देखेंगे n क्या आया होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी। या तो वो A1 A2 A3 A20 A50 कहीं आ जाएगा, A70 कहीं आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म क्या होती है हमेशा नेचुरल नंबर। एन जो होगा यहाँ पे वो हमेशा कोई नेचुरल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में, वो भी माइनस का। तो जो n इक्वल टू 53 होगा इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो ही नहीं सकती n की वैल्यू। ये कौन सी टर्म हुई -53/4? आप कोई नेचुरल नंबर दो कि हाँ A43 कोई टर्म है, A53 कोई टर्म है, A55 कोई टर्म है, लेकिन ये A -53/4 कोई टर्म होगी ही नहीं। तो n की वैल्यू जो लेंगे हम वो लेंगे 12। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास क्या है, फॉलोइंग एक ही गिवन है, an इज इक्वल्स टू 3 + 4n सीरीज गिवन। यहाँ से आप n की वैल्यू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के A1 A2 A3 फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि क्या बन रहा है आपके पास, A1 क्या है 7 11 15 7 11 15, ये क्या है AP में। तो क्यों है AP में? इसका एक कॉमन डिफरेंस है।
11 माइनस 7 इक्वल्स टू 15 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो डी क्या आ गया यहाँ से 4 और ए क्या आ गया आपके पास 7। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 25। एन आपके पास क्या गिवन है 25, ए गिवन है 7, डी गिवन है 24। तो आपको एस एन फाइंड करना है, एस 25 फाइंड करना है। सिंपली आपने एन की वैल्यू रखी तो 25, ए की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, यहाँ डी की वैल्यू रखी, सिंपली इसको सोल्व कर लिया। आंसर क्या आएगा आपके पास 1375। आपको ओनली इस कंप्लीट चैप्टर में एस एन और ए एन के एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी इस चैप्टर में नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, कि हमें सम फाइंड करना है कितने का 51 टर्म्स का ऑफ एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। मतलब आपके पास A2 गिवन है और A3 गिवन है। क्या पूछा है S51 पूछा है कि 51 टर्म्स तक का सम, S51 आपसे पूछा है, गिवन क्या है आपको A2 और A3। तो D जो होता है कॉमन डिफरेंस वो तो आप A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं और A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, सब कुछ सेम होता है AP के अंदर। तो आपने D फाइंड करने के लिए A3 माइनस A2 किया और D फाइंड कर लिया। अब आपके पास D फाइंड हो गया तो आप AP की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। आपने A1 फाइंड कर लिया, A1 कैसे फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। A1 क्या होगा आपके पास 10। आपके पास A1 की वैल्यू A की वैल्यू आ गई, N आपके पास गिवन है 51, D आपके पास आ गया 4। आपने सिंपल इस फॉर्मूले में रख दिया और S51 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मल्टीप्लाई प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं है कंप्लीट एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलों के अलावा। लास्ट जो एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। आपके पास क्या गिवन है ए गिवन है, A1 गिवन है, A1 या फिर A कुछ भी बोल सकते हैं उसको। आपके पास A गिवन है एंड nth टर्म इज 33। मतलब जो लास्ट जो टर्म है इसकी nth, चाहे वो 21 वाले A21 हो चाहे A15 हो, कुछ भी हो, जो लास्ट टर्म जो है आपके पास कितनी है 33 है। अब इसको चाहे आप L लिख दें या AN लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने L लिख दिया यहाँ 33। A गिवन है, L गिवन है। क्या पूछा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 123 और आपको SN भी गिवन है। क्या कहा कि फर्स्ट टर्म तो है 8, लास्ट टर्म 39 और जिसकी फर्स्ट टर्म, जिस AP की फर्स्ट टर्म 8 और लास्ट टर्म 39 है उसको सम दे दिया 123 कि 8 से लेकर कि ऐसी कोई AP होगी गाइस और लास्ट में क्या आएगा 33। इस AP का जो है हमें सम दे दिया है 123। आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द n एंड कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास SN इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस एल, यहाँ पे A भी गिवन है, L भी गिवन है, SN भी गिवन है। आपने n फाइंड कर लिया, n आ गया आपके पास 6। आपके पास n आ गया है, आपको क्या फाइंड करना है D। आपके पास AN भी गिवन, आपके पास n फाइंड करने के तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, किसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपको फाइंड क्या करना था D। आप यहाँ भी रख सकते हो, आपके पास N भी है, A भी है और SN भी है, तो आपको D फाइंड हो जाएगा। तो हमने AN भी है, A भी है, N भी है, D फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने D फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 5। इस फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू रखी। हमने क्या देखा इस कंप्लीट चैप्टर में 2 और 3 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर ही कंप्लीट चैप्टर डिपेंड है। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।